काम करवाने में डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में पिछले साल सितंबर में मुलाकात की थी, तब वो अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और उस समय उन्होंने कहा था, यदि हम जीत गए तो मुझे लगता है कि हम इस मामले को बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। अब उनके कहने का मतलब कितनी जल्दी से था, ये तो समय के साथ बदलता चला गया। इसके बाद एक टीवी डिबेट में ट्रंप ने वादा किया था, मैं राष्ट्रपति बनने से पहले इस मामले को सुलझा लूंगा। ये बयान ट्रंप के उस दावे के आगे की बात थी जो उन्होंने मई 2023 में किया था। तब ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर वो युद्ध को रुकवा देंगे। ट्रंप को राष्ट्रपति कार्यालय में आए अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब उनको ये बात समझ में आने लगी है कि इस युद्ध को खत्म करने में ज्यादा समय भी लग सकता है। वैसे इस मामले में बातचीत इतनी धीरे गति से आगे क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे ट्रंप की टीम की सोच से परे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहली वजह तो ये हो सकती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने डिप्लोमेसी की बजाय उनकी व्यक्तिगत ताकत पर भरोसा जताया। वो आकलन शायद गलत साबित हुआ। ट्रंप लंबे समय से मानते आए हैं कि यदि वो किसी दूसरे देश के नेता के साथ बैठकर किसी समझौते पर सहमति बना लेते हैं तो किसी भी इंटरनेशनल समस्या का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 12 फरवरी 2025 को फोन पर 1.5 घंटे बातचीत की थी और ट्रंप ने इस बातचीत को बहुत ही फायदेमंद बताया भी था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में 18 मार्च 2025 को फिर से इस मामले पर बातचीत हुई, लेकिन ये साफ है कि दोनों नेताओं के बीच में टेलीफोन पर हुई बातचीत तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में 30 दिन का युद्ध विराम लागू करने में असफल साबित हुई, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप तो यही चाहते थे। हालांकि यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन पर हुई बातचीत के 1 घंटे के अंदर ही रूस ने यह वादा तोड़ भी दिया था। दूसरी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यूक्रेन में युद्ध विराम से जुड़े मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फरवरी में फोन पर हुई बातचीत के लगभग 1 महीने के बाद यानी कि बीते सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन की ओर से ये सार्वजनिक टिप्पणी की गई है। पुतिन ने साफ किया कि उनका इरादा लंबे समय तक के लिए होने वाले समाधान के मुद्दे पर बातचीत करने का है और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें कि 2 चरणों में यूक्रेन में अंतरिम युद्ध विराम लागू करने की रणनीति बनाई गई थी। पुतिन ने कहा था कि किसी भी तरह की बातचीत में युद्ध के मूल कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखता है और यही कारण है कि पुतिन ने इस मामले पर विस्तृत सवाल और शर्तें बताई हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी समझौते के मूर्त रूप लेने से पहले उनके सवालों का जवाब भी दिया जाना चाहिए। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका की रणनीति के तहत पहले यूक्रेन पर ध्यान दिया गया, जिससे कि शायद गलत संदेश गया। दरअसल अमेरिका सोच रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति की राह पर रो रहा है। पश्चिम के राजनयिकों की मानना है कि यूक्रेन की सरकार ने समझने में देर कर दी कि राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दुनिया कितनी बदल गई है। हालांकि यूक्रेन पर बढ़ते अमेरिकी दबाव का ही नतीजा था कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वैंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई तो ये तीखी तकरार में बदल गई। इस घटनाक्रम ने अटलांटिक के दोनों तरफ के संबंधों को तोड़ दिया। यूरोप और अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़ गए। ये एक कूटनीतिक समस्या थी जिसे सुलझाने में समय लगा। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन अलग बैठकर इस पूरे घटनाक्रम का मजा लेते रहे। चौथी वजह ये हो सकती है कि किसी भी विवाद से जुड़ी वास्तविक जटिलताएं किसी भी समाधान को मुश्किल बना देती है, जैसे कि यूक्रेन की ओर से पहला प्रस्ताव आसमान की तरफ से हो रहे हमलों और समुद्र में अंतरिम युद्ध विराम था। इसके पीछे यूक्रेन की सोच थी कि इस हालात में नजर रखना आसान होगा, मगर पिछले सप्ताह जब सऊदी अरब के जेद्दा में बातचीत हुई तो अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तत्काल युद्ध विराम में पूर्व स्थित 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी फ्रंट लाइन को शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे अस्वीकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद किसी भी तरह के युद्ध विराम को लागू करने की प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन और रूस सीधे सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो दोनों देश अलग अलग अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि वो दोनों देशों के बीच में समझौता करवा देंगे। ऐसे में समय तो लग रहा है।